हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस वाले न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हो जो कि क्रिप्टो को लेकर टेंशन में हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, मतलब कि जो कि एमपी हैं, मतलब कि नेता हैं आपको इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में, इन्हें भी टेंशन है। तो यहाँ पे भी दो तरह का ग्रुप है। जैसे हम लोगों में भी आपको पता है बियर होते हैं, बुल होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ये कुछ लोग सपोर्टर हैं जो कि क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो के लिए वो भी चाहते हैं कि टैक्स का स्लैब हो, साथ ही साथ टैक्स जो है रिड्यूस हो, टीडीएस जो है ख़त्म हो, इस तरह से। और वहीं पे कुछ लोग हैं अगेंस्ट वाले जो चाहते हैं कि टैक्स 30 क्यों 50 हो, 100 हो जाए, यहाँ पर पूरा बैन ही हो जाए। इस तरह से भी जो कुछ लीडर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लीडर्स ने जो था, आपको ये पार्लियामेंट पीछे दिख रहा था, इसके अंदर में भी कुछ बातें कही थी। और कुछ लोगों ने बाहर में, आउटसाइड में, पार्लियामेंट से आउटसाइड में इंटरव्यू वगैरह, न्यूज़ में इधर उधर बहुत सारी जगह पे अपनी ओपिनियन को रखा था। तो यहाँ पर लगभग सारा का सारा समरी सब कुछ मिल जाने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा। दूसरा बात कि नेता लोगों के इतने ओपिनियन जरूरी क्यों है? तो नेता लोग ही कंट्री चला रहा है भाई लोग। हम लोग जिसे भी वोट करते हैं आज वो नेता है, और वही नेता आज हमारा कंट्री रन कर रहा है। और कोई भी जो पार्लियामेंट के अंदर बिल होती है, कोई भी बिल होती है, तो आपको पता है वो या तो पास हो जाएगी या तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस दोनों होने के लिए क्या होना चाहिए? तो बहुमत होना चाहिए। अगर सपोर्ट करने वाले बिल को ज़्यादा है, मान लो ये बिल है और यहाँ पे सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल हो गई पास। अब मान लो यही बिल थी, इसे सपोर्ट करने वाले नहीं, इससे अगेंस्ट वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये बिल हो जाएगी रिजेक्ट, मतलब खारिज, क्योंकि इससे बहुमत नहीं मिला, इसमें मेजोरिटी वाला वोट नहीं मिल पाया, इसके अगेंस्ट वाले लोग ज़्यादा हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसलिए न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो मार्केट में हो, आगे भी रहना है, इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो कोई भी न्यूज़ हो, ये नहीं सिर्फ और सिर्फ इंडिया, आपको क्रिप्टो से जुड़ी कोई भी न्यूज़ हो, छोटी हो बड़ी हो, दिन में एक बार 2 बार जब फुर्सत हो न्यूज़ जरूर देखा करो, बहुत काम आ जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इस न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, बात करें इस न्यूज़ के हेडिंग के ऊपर, तो यहाँ पे है गैम्बलिंग और अपॉर्चुनिटी। मतलब जो क्रिप्टो है ये गैम्बलिंग है या अपॉर्चुनिटी है। और जो इंडियन लॉ मेकर्स हैं, तो लॉ मेकर्स कौन है? तो वही नेता लोग जो है, यही तो लॉ मेकर हैं, यही तो बनाते हैं, यही तो लेजिस्लेशन का जो भी लॉ वगैरह सब बनाते हैं। तो ये क्रिप्टो को लेकर क्या सोचते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे है कि कुछ एमपी जो है आउटलुक मनी से जैसे अपने क्रिप्टो करेंसी के राय विचार को यहाँ पे प्रकट किया, तो यहाँ पे अब वो लोग क्या सोचते हैं, तो उसी को बात यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि कुछ जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, जैसे उनका कहना है कि वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज दिखता है। वहीं कुछ लोग जो है इसे सपोर्ट करते हैं। अब ये सब कुछ डाटा वगैरह है, जैसे कि 10 मिलियन जो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं फिलहाल मार्केट के अंदर में, सॉरी क्रिप्टो मार्केट इंडिया के अंदर में है। साथ ही साथ 6 लाख करोड़ जो है लगभग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स में है हम लोगों के। कहाँ का? तो इंडिया का। ये किसके द्वारा? तो आपको जो क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल है उसके द्वारा ये रिकॉर्ड वगैरह सब बताई जा रही है। अब आपको 30% टैक्स लग चुका है 1 अप्रैल से, ये बात पता है। तो चलो यहाँ पे भी अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब हम लोग आते हैं नीचे में और अब देखना शुरू करते हैं नेता लोग जो है अपना क्या क्या बात जो है रखा हुआ है क्रिप्टो को लेकर। तो फ्रेंड्स, इनको अगर बात की जाए तो इन्होंने सपोर्ट में बोला था क्रिप्टो के, ये सपोर्ट में बोली थी। इनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी और ये है आपको शिवसेना से एमपी। और इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला था कि जो टैक्सिंग है, मतलब कि आप जो टैक्स लगा रहे हो क्रिप्टो एसेट पे, इनका कहना है कि एक तो आपने इसे लीगल नहीं किया। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जो क्रिप्टो है लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, मतलब ये सब वो क्लियर ही नहीं कर रही है, उसका इस पर कुछ अपना नज़र साफ ही नहीं है, बट वो टैक्स जो है ले रही है। तो इसी तरह से कहा था। फिर इन्होंने कहा था कि आप जो है ये नई जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, जो नया उभरता हुआ वेब 3 है, आप इसको किल कर दोगे, इसको मार दोगे, इसके अस्तित्व को मिटा दोगे, इसको आप लोग एडॉप्ट अगर नहीं करते हो तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे अगर देखो एक छोटे से कोटेशन को, तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इन्होंने बोला चतुर्वेदी जी ने कि जो करेंसी पे टैक्सेशन है, मतलब क्रिप्टो डिजिटल एसेट पे, तो ये क्या है? ये सीन एक्टिविटी है। तो सीन का मतलब आपको पता होगा, तो ज़्यादा अब गूगल कर लेना, हर चीज़ यहाँ पे बात है, यूट्यूब पे भी हर चीज़ नहीं बोला जा सकता है, तो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ बातें जो है अपनी कही है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं सुशील कुमार मोदी, तो इनका तो बात आपको रटा गया होगा, इनके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। चलो एक बार इनका फोटो देख के दर्शन कर लेते हैं। तो देख लो, अब यही वो शख्स हैं जिन्होंने बोला था कि ये शराब से भी बदतर है, ये गैम्बलिंग है, ये हॉर्स रेसिंग है, ये बेटिंग है। सरकार इस पे जो है 30% क्यों ले रही है? 50 लेना, या फिर सरकार इस पे 100 ले ले, या इसे बैन क्यों नहीं कर देती है? तो इनका कहना है कि ये जो है ना, कहना इनका था कि जो गवर्नमेंट हमारी है वो डिस्करेज कर रही है। किसको? तो यहाँ के इंडिया के अंदर के जो यूथ है
उसको डिस्करेज कर रही है। तो इनका कहना था कि जब डिस्करेज कर रहे हो तो और ज़्यादा करो, मतलब ये भी समर्थन कह रहे हैं, अगेंस्ट में है क्रिप्टो को लेकर। इनका कहना है कि भाई ये बहुत बेकार चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के नाम पे जुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें कही थी। तो अब आते हैं, छोड़ो इनको भी हटाओ, अब आते हैं थोड़ा और नीचे, और भी बहुत सारे हैं जो अपने अपने बातों को रखा हुआ है। अब यहाँ पे इनके बारे में देखा जाए तो फ्रेंड्स ये आपको है बीजेडी, बीजू जनता दल, ये इनका नाम है आपको पिंकी मिश्रा जो कि एमपी हैं। तो इन्होंने भी कुछ बातें जो है अपना कहा है आपको, किसको लेकर, तो क्रिप्टो को लेकर। तो फ्रेंड्स देखो ये इन्होंने कितना अच्छा बात कहा है। इन्होंने बोला है, ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हो, मतलब क्रिप्टो करेंसी का बैनिंग करना, और इस तरह के अगर आप स्टेप लेते हो तो आप क्या करोगे, तो आप इंटरनेट को बैन कर दोगे। मतलब इनका साफ साफ कहना है, ये साफ मतलब क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हैं कि इंटरनेट जो है ना, उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको क्रिप्टो करेंसी को बता रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटरनेट को बैन कर रहे हो यहाँ पे। तो इतनी अच्छी बात कह दी इन्होंने। अब अगर और थोड़ा देखें तो यहाँ पे है कि द सूनर द गवर्नमेंट कम्स टू टर्म विद द डेट ब्रिंग अ बिल क्रिप्टो पार्लियामेंट द बेटर इट विल बी। इनका कहना है कि जितना जल्दी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नतीजे पे पहुंचे, किसको लेकर, तो क्रिप्टो बिल को लेकर, और पार्लियामेंट में इसे पेश करे, उतना ही ये ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। उसके अलावा है कि बट द गवर्नमेंट इज क्लियरली इल इक्विप टू हैंडल दिस। इनका कहना है लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बीमार पड़ चुकी है, उसके मान का नहीं है इस चीज़ को हैंडल करना। किस चीज़ को हैंडल करना, तो क्रिप्टो को हैंडल करना, क्रिप्टो बिल को हैंडल करना। वैसे आपको पता है क्रिप्टो बिल वाला जो इशू है, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कुछ खुल के बोल ही नहीं रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब इनका जो बात था लगभग हम लोग देख ही लिया, देख लो यही वो शख्स थे, ये भी सपोर्ट में ही है। तो चलो अब आते हैं थोड़ा और नीचे। अब यहाँ पे कांग्रेस के एमपी हैं गौरव गोगोई, ये क्या मानते हैं, तो इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो अनक्लियर है, मतलब क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं है किस पर, तो अपने पोजीशन को लेकर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मतलब खुद के जो स्थिति है ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उस पर गवर्नमेंट ही क्लियर नहीं है। इसीलिए जो है एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम ले रही है, किस चीज़ के लिए, तो क्रिप्टो बिल के ऊपर। और इस कारण से क्या हो रहा है, तो ये बाहर में जो है कंफ्यूजिंग सिग्नल भेज रही है। कहाँ पे, तो मार्केट के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा डर लगेगा, उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो वही इनका कहना है कि गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, इसकी पोजीशन स्थिति क्या क्रिप्टो करेंसी लेकर ये क्लियर नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है लंबा टाइम ले रही है, जिससे कि कन्फ्यूजन वाला सिग्नल जो है मार्केट में जा रहा है। द गवर्नमेंट शुड डिसाइड do they want to terminate illegal and thereby ban it or see this as a space required water regulation। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, तो उसको साफ तौर पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो इस फील्ड को, इस क्रिप्टो मार्केट को क्या करना चाहता है। टर्मिनेट करना चाहता है, इलीगल करना चाहता है, करार देना चाहता है, या इसको बैन करना चाहता है, या फिर इसको उभरते हुए मतलब स्पेस के तौर पे देखता है, देन इसे रेगुलेट करना चाहता है। ये जो कुछ भी हो, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, तो अपना खुद का अप्रोच रखने का जरूरत है, अपना खुद का माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। किस चीज़ को लेकर, तो अपनी जो क्रिप्टो करेंसी की इंगेजमेंट है अपने कंट्री के अंदर के सिटीजन के साथ, उस पर, ना कि मतलब इनका साफ साफ इशारा है जो ग्लोबल कॉल बार बार आ रहा है ना कि चलो भाई सभी देश वाले आओ, सब मिलजुल के हम लोग एक साथ डिसीजन लें। तो उन पे इनका कहना है कि भाई आप खुद का माइंडसेट क्लियर करो, आप खुद अपना अप्रोच लाओ और इसको समझो कि आपका जो कंट्री है किस तरह से इससे इंगेज है और किस तरह से इसे रेगुलेट करना चाहिए या बैन करना चाहिए, इलीगल करना है, जो करना है साफ साफ करो, कन्फ्यूजन मत फैलाओ। अब इनका कहना है कि ये जो एक ग्लोबल फेनोमेनन है बहुत सारे कंट्री के साथ, किस चीज़ को लेकर, तो कंसिडर्ड रेगुलेशन। तो इनका ये कहना है कि ये जो ग्लोबल फिनोमेनन बनते जा रहा है धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री के साथ कि बाहर आ रही है कि जो रेगुलेशन वगैरह करना है, तो उस तरह से आपको जो करना है, मिला जुला के इनका बस एक ही चीज़ कहना था कि भाई जो करना है करो, काम खत्म। तो फ्रेंड्स अब बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं। अब यहाँ पे देख लो बीएसपी के एमपी रितेश पांडे, इन्होंने भी कुछ बातें कही है, लेकिन बस हो गया फ्रेंड्स, मेन जो बातें था हम लोगों ने लगभग देख लिया। यहाँ पे देखो तो फिर यहाँ पे भी कुछ सारे, अब ये इंडिया के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर है, इनका भी कुछ बात है यहाँ पे कहना है। फिर यहाँ पे आ जाए तो ये मिश्रा जी हैं, इनका भी कुछ कहना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं। तो अब इस चीज़ से आप एक चीज़ ये क्लियर कर लो कि सिर्फ हम ही लोग नहीं है जो हम लोग बेचैन हुए पड़े हैं, यहाँ तक कि जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में लोग हैं ना वो भी बेचैन पड़े हुए कि भाई उनको तो नींद नहीं आ रहा है कि 30% टैक्स हो भाई 50 लगा दो। उसी के साथ जो सपोर्टर है ना उनको भी नींद नहीं आ रहा है, वो भी बेचैन है कि जल्द से जल्द जो है क्रिप्टो बिल लाया जाए। जल्द से जल्द है गवर्नमेंट जो है इसे बोल रही है कि ना इलीगल है ना लीगल है,
हमारा अगर मूड बना तो हम बैन भी कर देंगे। बहुत पहले ऐसा निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया था। तो ये सब कंफ्यूज करता है मार्केट में। और आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में इंडिया का कितना बड़ा योगदान 2021 के अंदर हुआ है। और अगर अच्छे से इसे अडॉप्ट कर लिया जाता है रेगुलेशन के साथ में, तो आने वाले टाइम में जो यूके जो ग्लोबल हब बनने की सोच रहा है, अगर इंडिया टाइम रहते अगर कुछ कर लेता तो इस सपना को साकार इंडिया में हो जाता। हमारे पास इतना एबिलिटी, हमारे पास इतना ज़्यादा यूथ है हमारे कंट्री के अंदर, और हम लोग खुद फाइनेंशियल नॉलेज को हमारे कंट्री के अंदर मतलब गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत कमी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। और ना तो और क्रिप्टो को आप छोड़ो, क्या बोलना सब समझ रहे हो। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी मैंने रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की, तो एक लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड मार्केट में वर्ल्ड वाइड जहाँ की भी जितनी भी न्यूज़ हो आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ ही साथ क्रिप्टो कॉइन पे भी मैं अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में।